राम और कृष्ण मतलब दो आधार स्तंभ हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, जिनके बिना मुझे लगता है भारतीय साहित्य चाहे वो किसी भी भाषा का हो वो पूरा नहीं होगा। तो इसे इन कृष्ण पर भी आधारित करके जैन साहित्य में भी लिखा गया है। तो मैं भूमिका में ही थोड़ा सा बताऊंगी। श्री कृष्ण संबंधी साहित्य का भारतीय जनजीवन व साहित्य में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय स्थान है। यह साहित्य धारा पुरातन से लेकर आधुनिक काल तक निरंतर प्रवाहित होती आ रही है। विभिन्न युगों में परिस्थितियों की विभिन्नता के कारण कृष्ण काव्य रूपों में परिवर्तन होता गया, परंतु आज भी श्री कृष्ण का चरित्र साहित्य का सशक्त प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। कृष्ण चरित्र क्षेत्र वह काल की ही नहीं, संप्रदाय की सीमाओं को भी लांघकर व्यापक रूप से भारतीय जनजीवन में आकर्षण का केंद्र रहा है। विभिन्न भारतीय भाषाओं व धार्मिक परंपराओं में कृष्ण चरित्र का अपनी शैली में विशिष्ट वर्णन उपलब्ध होता है। ब्राह्मण परंपरा की भांति जैन परंपरा में भी आगम साहित्य के अनेक ग्रंथों में श्री कृष्ण चरित्र का निरूपण हुआ है, परंतु इसकी ओर विद्वानों का ध्यान अपेक्षाकृत कम ही गया है। जैनाचार्य श्री जिन सेन द्वारा रचित हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण चरित्र एक अभिनव शैली से प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण के जीवन की अमानवीय घटनाओं का बौद्धिक विश्लेषण कर उनके सामाजिक जीवन एवं जननायक स्वरूप को प्रकट किया गया है। जैन रचना होने के नाते इसमें श्री कृष्ण को जैन धर्म को प्रभावित बताकर मोक्ष प्राप्ति का साधन जैन दीक्षा से स्वीकार करना आदि घटनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। अतः इस प्रयत्न में कहीं संशय व स्थापित कथा से विरोधाभास अवश्य दिखाई पड़ता है, परंतु कवि के कृतित्व तथा विद्वता में संदेह नहीं किया जा सकता। आचार्य जिन सेन ने कृष्ण कथा के माध्यम से जैन दर्शन के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है, तो सूत के आराध्य देव ही श्री कृष्ण रहे हैं। जिन सेन का प्रधान उद्देश्य है धर्म को भावभूमि पर भारतीय मनीषा का विस्तृत अध्ययन, तो सूर का मानवीय धरातल पर श्री कृष्ण के जीवन लीलाओं को उद्घाटित करना। जिन सेनाचार्य का धर्म दर्शन तथा सूर का भाव बोध दोनों ही संसार के कल्याणार्थ जीन दीक्षा तथा जन से नारायण की संकल्पना करते हुए दोनों के मार्ग भिन्न हैं, परंतु लक्ष्य प्राय समान। दोनों अपने काल और समाज की विडंबना को आलोकित करते हुए इस युग को एक नवीन दिशा देना चाहते हैं। धन्यवाद।